दोनों में लगभग 10 की ही थी। एक में कदाचित 11 थी, एक में 10 थी। जो वृत्त आया उससे लगता है कि हमने जो 5-7 सूत्री कार्यक्रम पहले से तय किया है, क्योंकि केंद्र संचालकों की बैठक सबसे पहले हुई थी। माने व्यास पूर्णिमा को केंद्रों की घोषणा हुई, केंद्र संचालकों की घोषणा हुई, उसी दिन उनकी बैठक हुई थी। और उस बैठक में 14 में से 12 लोग उपस्थित थे। उसी में से फिर चर्चा करते हुए एक था हमारे केंद्र की एक टोली बनना। तो सबसे पहला है सह संयोजक ढूंढना। उसके भी पहले ये तो था कि जो केंद्र संचालक नए हैं, उन्होंने केंद्र क्या होता है और केंद्र का कार्य करना, केंद्र संचालक का कार्य करना माने क्या करना, उसका सूत्रपात तो उस बैठक में हुआ, परंतु वह अधिक अच्छी तरह से जानना है। और इसके लिए अन्य केंद्र संचालक हैं जो अनुभवी हैं, पुराने हैं, उनसे संवाद करना। अपने यहाँ जो अनुभवी कार्यकर्ता और हैं उनसे भी बात करना और धीरे धीरे समझना कि केंद्र क्या होता है, केंद्र का संचालन करना माने क्या होता है। ये पहला मुद्दा था। दूसरा था केंद्र के में सह संयोजक, कम से कम एक कार्यकर्ता को साथ में जोड़ो। दूसरा चरण था कम से कम 4-5 कार्यकर्ताओं को साथ में जोड़ो। कार्यकर्ताओं को साथ में जोड़ने के लिए हमारे द्वारा जो साहित्य प्रकाशित हुआ है उसका प्रयोग करो, बात करो और जोड़ो। उसके बाद विद्यापीठ के कार्यक्रम क्या क्या होते हैं, विद्यापीठ का कार्य कैसे चलता है, इसके बारे में जानो और इन 4-5 लोगों के साथ चर्चा करो। और उसके बाद विद्यापीठ के कार्यक्रमों में से हमारे यहाँ क्या हो सकता है इस पर विचार करो। कुछ कार्यक्रम ऐसे हैं जैसे वाचन गट है, पुनरुत्थान संदेश के सदस्य हैं, स्थिति उनको देना है। विद्वत सभा में हमारे यहाँ से कौन जा सकता है इसका विचार करना है। तो एक से अधिक माध्यमों से समाज तक पहुंचने का विषय भी चर्चा में तो आया था और हर बैठक में आता है। अनुभव ये है कि अभी कुछ केंद्र ऐसे हैं जहां क्या करना, कैसे करना, इसकी समझ स्पष्ट नहीं हुई है। हमने केंद्र पालकों की भी रचना की है। सह संयोजकों में से एक ही संरक्षक के रूप में भी भूमिका हमने तय की है। तो संरक्षक, पालक, संचालक, इन तीनों का समन्वय हो सके, संपर्क हो सके, ऐसी व्यवस्था भी की है। अच्छे केंद्र जो हैं वे मैं कह सकती हूँ कि हमारा चेन्नई का केंद्र है वो सबसे अच्छा और मैंने समझ कर सुलझे हुए लोगों से अच्छे यशस्वी कार्यक्रम भी कर रहा है। और भी 2 केंद्र ऐसे सक्रिय हैं और केंद्र सक्रिय होने का प्रयास कर रहे हैं और कुछ 4-5 केंद्र ऐसे हैं जिनको लगता है कि यहाँ तो नहीं हो सकता काम, ऐसे भी हैं। तो हम अभी इस पर चर्चा कर रहे हैं केंद्र संचालकों की बैठक में कि हम क्या करेंगे। प्रवास की योजना इसके लिए होनी चाहिए, कौन प्रवास कर सकता है और उपाय क्या हो सकते हैं, इसके बारे में चर्चा होती है। यहाँ तक ये केंद्र संचालकों का काम आया है। 3 मास पूर्ण होने के बाद माने इस वर्ष को प्रारंभ हुए 3 मास पूर्ण होने के बाद केंद्रों की स्थिति ऐसी है। इतना ही। अभी हम सबको ज्ञात है कि देवोत्थान एकादशी 12 नवंबर से हमारा भिक्षा मास प्रारंभ हो रहा है। इसमें जो उपस्थित कार्यकर्ता है लगभग 1 या 2 लोगों को छोड़ के सभी ने पिछले वर्ष में भिक्षाटन किया है। इस वर्ष भी 12 नवंबर से भिक्षा मास शुरू हो रहा है। हम फिर भिक्षाटन के लिए जाएंगे। तो हमारे पास सामग्री पहुंची होगी और नहीं पहुंची है तो पहुंचने में होगी, कार्यालय से प्रेषित हो गई है। तो इस भिक्षा निधि के बारे में हमको विस्तृत जानकारी ताई से अभी मिलेगी। मैं ताई से निवेदन करता हूं कि
श्रीनिधि भिक्षा योजना के बारे में अपनी बात रखें। अच्छा, भिक्षा योजना की बात मुझे करना है। हाँ, तो ठीक। समय कितना है? समय ताई अभी 6:18 हुई है। नहीं, मेरे लिए कितना है? आपके लिए अभी 25 मिनट है। ओहो, अच्छा अच्छा, ठीक है। गत वर्ष से जिस प्रकार से विद्वत परिषद का गठन हुआ, ये एक नया पदार्पण था, उसी प्रकार से भिक्षा योजना का प्रारंभ हुआ। यह भी एक नया उपक्रम विद्यापीठ में शुरू हुआ है। हम सब जानते हैं कि भिक्षा, इसका वर्तमान संदर्भ कुछ और है और पारंपरिक संदर्भ शिक्षा क्षेत्र का कुछ और है। आज हम भिक्षा तो मांगते ही हैं, उसको हम डोनेशन कहते हैं, उसको हम दान कहते हैं। वह वास्तव में दान नहीं है। डोनेशन माने चैरिटी भी नहीं है, परंतु उन्हीं शब्दों का प्रयोग हम करते हैं। हम दान का जो आज का व्यावहारिक स्वरूप है, वह भिक्षा ही है। हम मांगने के लिए जाते हैं, जो मांगी जाती है वह भिक्षा होती है, और भिक्षा मांगने पर जो दिया जाता है वह भी भिक्षा ही दी जाती है। दान तो कभी अपवाद के रूप में कभी हमें प्राप्त होता होगा, क्योंकि दान तो देने वाला स्वयं को पुण्य कमाना है, इसलिए खोजते खोजते आता है कि मैं कहाँ दान करूंगा तो मुझे पुण्य मिलेगा। उस रूप में यदि हमें खोजते खोजते आता है और देता है तो वह उसके लिए दान है और हम दान ग्रहण करते हैं। परंतु अन्यथा हम जो भी करते हैं वह भिक्षा मांगना ही करते हैं। दूसरा, आज का जो भिक्षा का स्वरूप है जिसको हम दान कहते हैं, वह ये है कि प्रत्यक्ष कार्य जिनके माध्यम से हो रहा है वे नहीं जाते दान मांगने के लिए। उदाहरण के लिए मैं गुरुकुल अथवा विद्यालय या अन्य कोई भी शिक्षा संस्था, इसकी ही बात करूंगी। तो उसका विद्यालय या गुरुकुल या शिक्षा केंद्र, उसका मुख्य कंपोनेंट जो है वो आचार्य और छात्र हैं। हम गुरुकुल संकल्पना में अथवा ग्रंथमाला में हमने इस मुद्दे को पढ़ा है। तो कंपोनेंट, मुख्य घटक जो है वो आचार्य और छात्र हैं। तो हम विद्यालयों में या शिक्षा संस्थानों में देखते हैं कि आचार्य और छात्र माने शिक्षक और विद्यार्थी कभी भी दान मांगने के लिए नहीं जाते। वो ट्रस्टी लोग जाते हैं, संचालक लोग जाते हैं, और वे तो इसका संचालन कर रहे हैं। ये एक इसका लक्षण है। तो ये भिक्षा की सही स्थिति नहीं है, सही संदर्भ नहीं है। हम इस संदर्भ को सेट राइट करना चाहते हैं। दूसरा, संचालक लोग, ट्रस्टी लोग जब दान मांगने के लिए जाते हैं या जो वास्तव में भिक्षा है, तब वह आचार्य और छात्रों के योगक्षेम के लिए नहीं जाते हैं। वे जाते हैं भवन निर्माण करना है, अन्य कोई उपक्रम शुरू करना है जो भौतिक संपत्ति के रूप में है, उसके लिए अधिकांश जाते हैं। जब ये चर्चा कभी आती है कि अरे प्राइवेट विद्यालयों में आचार्यों का मानधन कितना कम है, उसके लिए करो, नहीं। वो सिद्धांत ऐसा बनाया हुआ है, नियम ऐसा बनाया हुआ है, मैं उसको सिद्धांत नहीं कहूंगी, वो नियम ऐसा बनाया है, व्यवस्था ऐसी बनाई है, छात्रों से शुल्क लेना और उसमें से जो भी मानधन संभव है वह देना। विद्या भारती जैसी आचार्यों का योगक्षेम अच्छी तरह से चले, इसकी चिंता करने वाले संगठन में भी शुल्क का 80% मानधन देने में जाना चाहिए,
ऐसा नियम बनाए, और वो अच्छा माना जाता है। 20% तो उसमें भी कम होता है। बहुत अच्छे विद्यालय 100% भी दे देते हैं, परंतु आचार्यों के योगक्षेम के लिए भिक्षा मांगने के लिए संचालक जाएंगे, ऐसी व्यवस्था नहीं है। वह स्वीकृत भी नहीं है, उसका विचार भी नहीं आता है। तो ये परंपरा में विद्यालयों के योगक्षेम के लिए भिक्षा की जो योजना है वो उससे अलग है, उससे अलग है। इसको भी पुनः व्यवस्थित करना ये हमारा काम है। तो भिक्षा, अब छात्रों को तो पढ़ने के लिए शुल्क देना है, तो ये कस्टमर वेंडर मॉडल हुआ। ये तो पढ़ने को एक कमोडिटी के रूप में वस्तु ले रहे हैं, उसका पैसा दे रहे हैं, उस रूप में चलता है। तो हमारे गुरुकुल ऐसे तो नहीं चलते थे, वो तो बिना शुल्क के एक आचार्य अपने जिम्मेदारी से ही अपने छात्रों के योगक्षेम की भी चिंता करता था, उस रूप में चलते थे। अब इसमें हमको जाना है तो पहले हमको आर्थिक पक्ष जो है उसका और उसका सही संदर्भ है वो सेट राइट करना पड़ेगा, माने अच्छी तरह से उसको प्रस्थापित करना होगा। तो ये इसका वैचारिक प्रश्न हुआ, वैचारिक पक्ष हुआ। इसका हमारा एटीट्यूड कैसा होगा, भिक्षा का प्रयोजन क्या है, संदर्भ क्या है, ये बात हुई। इस रूप में हमें भिक्षा को प्रतिष्ठित करना है। भिक्षा को प्रतिष्ठित करने का दूसरा आयाम है, आज भिक्षा शब्द अपना गौरव तो खो ही चुका है। वह तो भीख मांगना ऐसे ही होता है। तो हम लोगों को लगता है कि अरे लेने के लिए, मांगने के लिए हम कैसे हमारा हाथ आगे करें, हम तो देने वाले ही बने। मैंने किसी एक व्यक्ति से, एक कार्यकर्ता से बात की, तो उसने कहा अरे हम तो बनिया है, बनिया हमेशा देता है, कभी मांगने के लिए हाथ नहीं बढ़ाता। तो अब मैं आचार्य हूं तो क्या करूं, मैं बनिया तो हूं ही, मेरा तो हाथ देने के लिए ही आगे बढ़ेगा, लेने के लिए नहीं बढ़ेगा। अब इस मनस्थिति का हम क्या करें? और ये परिस्थिति ऐसी तो समाज में है ही कि वो तो देने वाला है। अब आज हम भले वर्ण जाति ऐसा कुछ नहीं मानते नहीं, और उसके बारे में बहुत विवाद हो रहे हैं, लेकिन ये जो पीढ़ी दर पीढ़ी अपने साथ जो संस्कार पक्ष जुड़ा है, उसमें ब्राह्मण को लगता है कि हाँ लेने में कोई आपत्ति नहीं, मैं तो लेने के लिए ही हूँ। और बनिया है वैश्य, उसको लगता है मैं तो देने के लिए ही हूँ। दोनों बातें पुनः व्यवस्थित करनी होंगी, ऐसा है। खैर, हम वर्ण व्यवस्था के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। भिक्षा को लेकर जो आज मनस्थिति है, उसके प्रति देखने का जो मानस है, लोगों का भी है, समाज का भी है, हमारा भी है, उसको भी हमें सेट राइट करना है। भिक्षा से प्राप्त होने वाली राशि ये तो तीसरे चौथे क्रम पर आती है। दूसरे क्रम पर ये मनस्थिति ठीक करना, उसका एटीट्यूड ठीक करना, और भिक्षा मांगना ये दीनहीन बनकर मांगना नहीं है। अरे आप देंगे तभी तो हमारा ये कामकाज चलेगा, नहीं तो कैसे चलेगा, ऐसे दीनहीन नहीं बनना है। भिक्षा का गौरव स्थापित करना है, गौरव भी नहीं, एक सहजता स्थापित करना है कि आचार्य और छात्र का यह कर्तव्य धर्म है कि वह भिक्षा मांगे, और समाज का कर्तव्य धर्म है कि वह भिक्षा दे। और जिस समाज में ये गुरुकुल चल रहा है, उस समाज के द्वारा वह इस रूप में पोषित हो कि समाज की जो आर्थिक स्थिति है उससे गुरुकुल की आर्थिक स्थिति कम न हो, उल्टे थोड़ा अधिक ही हो, क्योंकि गुरुकुल तो जीवन के लिए मार्गदर्शन करने वाला केंद्र है। तो उसकी स्थिति तो समाज की औसत स्थिति से अधिक अच्छी होनी चाहिए। ये भावना और ये मानस समाज में और विद्यालय के या विद्यापीठ जैसे संस्थान के कार्यकर्ताओं की बने, ये हमारा तीसरा इसका उद्देश्य है।
चौथा है हमें सक्रिय होना है, प्रमाद नहीं होना है, आलस्य नहीं होना है। अपने अपने ही मन की जो ग्रंथियां हैं, हृदय की चित्त की जो ग्रंथियां हैं, उन ग्रंथि को आड़े नहीं आने देना है कि अरे वो जो मैंने कहा ना, अरे मांगने के लिए कैसे जाएंगे, लोग कहेंगे अच्छे घर के लोग दिखते हैं तो भी मांगने के लिए आए हैं, हमने तो कभी मांगा ही नहीं है। ऐसा करते करते हम अपने आप को तैयार नहीं कर पाते। तैयार करने के बाद भी हमारे कार्य नियोजन की स्थिति इतनी दुर्बल है कि हम चाह कर भी समय के साथ नहीं चलते, हम चाह कर भी नियोजन नहीं कर पाते। एक कुशलता की कमी है, दूसरा मानसिक स्थिति भी ऐसी है, प्रमाद, आलस्य, शिथिलता, ये भी हमारे साथ जुड़े हुए ऐसे घटक हैं। तो हम भिक्षा मास के दौरान सक्रिय होंगे। जैसे अभी इस सत्र के पूर्व में एक घट के साथ थी, संयोजक ने कहा है कि सूची बन जानी चाहिए 15 तारीख तक। आज 15 तारीख है। 60-70% अध्येताओं की सूची बनी नहीं है, बनाने का विचार भी नहीं हुआ है। हो सकता है कि पर्याप्त न बने, परंतु विचार भी नहीं बना है। इसका अर्थ है कि ये शिथिलता है। ये हमको भिक्षा नहीं मांगनी है ऐसा नहीं है, हमको इस कार्यक्रम में सहभागी नहीं होना है ऐसा नहीं है, परंतु हमारा नियोजन पक्ष, हमारा सक्रियता का पक्ष थोड़ा शिथिल ही है। तो चौथा जो मैं आयाम आग्रह पूर्वक कह रही हूं, वह सक्रिय होना है। नियोजन करना, आयोजन करना, उस नियोजन के अनुसार कृतिशील होना, ये भी अध्ययन का बहुत बड़ा हिस्सा है। इसमें प्रमाद और आलस्य न हो, इसकी आवश्यकता है। 40 दिन हमने पूर्व तैयारी के लिए दिए हैं। मैंने अश्विन शुक्ल प्रतिपदा से हमारी भिक्षा योजना की तैयारी शुरू हो गई। ठीक प्रतिपदा के दिन अग्रपाठी विभाग प्रमुखों की बैठक हुई थी और उसमें रचना की भी बात की गई और योजना की भी बात की गई, समय सारिणी की बात भी की गई। तो आयोजन मैंने काम तो हमारा प्रतिपदा से शुरू हो गया है। आज ठीक 15 दिन हुए हैं। अध्येता के एंड पर जो होना चाहिए, माने संयोजक के स्तर पर तो शुरू हो गया, विभाग प्रमुखों के स्तर पर शुरू हो गया, अग्रपाठियों के स्तर पर शुरू हो गया। अब अग्रपाठी के स्तर पर थोड़ा शिथिल है, वो पूरा होना है। माने उसके साथ समय के साथ चलना। अध्येताओं के रूप में हमें और अधिक चुस्ती की आवश्यकता है, क्योंकि ग्राउंड पर काम करने वाले, जिनके माध्यम से ये योजना यशस्वी होने वाली है, वे तो अध्येता हैं। हम सब पहले अध्येता हैं, बाद में कुछ लोगों की भूमिका अग्रपाठी की है, विभाग प्रमुख की है, संयोजक सह संयोजक की है। इसलिए हमें अध्येता के रूप में जिस प्रकार से सक्रिय होना चाहिए, जिस प्रकार से कृतिशील होना चाहिए, उस रूप में कृतिशील होना अत्यंत आवश्यक है। तभी हमारी भिक्षा योजना यशस्वी होगी। हमारा कुछ लक्ष्य होना चाहिए, हमारा कुछ संकल्प होना चाहिए कि हाँ, हम इसे यशस्वी बनाएंगे। लक्ष्य हमारी वास्तविक परिस्थिति क्या है, हमारी क्षमता क्या है, अनुकूलता क्या है, उसको ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। अब लक्ष्य पूर्ण होगा, करना है, इसका संकल्प तो होगा, परंतु नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा, हो गया तो क्या होगा, पुरस्कार या दंड उसके लिए नहीं होगा। केवल हमको कृतिशील रहना है, ये महत्वपूर्ण है, सक्रिय रहना है, ये महत्वपूर्ण है।
तो 40 दिन इस पूर्व तैयारी के लिए हैं। उसमें हमारी सूची बन जाना, उनके साथ संपर्क हो जाना, उनके साथ भिक्षा मांगने के लिए आने की निश्चिति हो जाना, और उस निश्चिति के अनुसार 12 नवंबर से अर्थात एकादशी से हमारा भिक्षा व्रत शुरू हो जाना, ये पूर्व तैयारी ये पूर्व तैयारी का अर्थ है। तो हम 40 दिन पूर्व तैयारी के लिए, 30 दिन जो हैं वो प्रत्यक्ष भिक्षा व्रत के निर्वहन के लिए, और शेष 20 दिन उसको समेटने के लिए। समेटना माने पावती बन जाना, उसको पहुंचना, वापस पहुंचना, हिसाब हो जाना, और हम मार्गशीर्ष अमावस्या को पूर्ण समाधान के साथ, संतोष के साथ समीक्षा बैठक के लिए उपस्थित हो जाए। ये 3 मास हमारा सबका इन्वॉल्वमेंट इस रूप में रहेगा। तो हमारी रचना तो हुई है, संयोजक और सह संयोजक हैं मधुसूदन जी और विपुल भाई। उसके बाद 3 विभाग हैं, 3 विभाग के कुल मिलाकर 17 गट हैं, तो 17 अग्रपाठी हैं। हमने अध्ययन योजना और उसकी शब्दावली को बेस बनाया है। अग्रपाठी शब्द वहां अध्ययन योजना में है, इसलिए जो लोग अध्ययन योजना में नहीं जुड़े हैं वे भी यदि गट प्रमुख हैं तो फिर वे अग्रपाठी हैं, और अग्रपाठी के बाद अध्येता हैं। इसलिए अध्येता, अग्रपाठी, विभाग प्रमुख और संयोजक, ऐसी इसकी रचना है। हम सब चाहे अग्रपाठी हो, विभाग प्रमुख हो, संयोजक हो, अध्येता तो है ही। इसलिए हमारा अध्येता का काम यशस्वी होना चाहिए। जो लोग अग्रपाठी, विभाग प्रमुख और संयोजक भी हैं, उन्होंने अपने समय का, शक्ति का नियोजन इस प्रकार से करना चाहिए कि अध्येता के कार्य के लिए हम अधिक से अधिक समय और शक्ति आवंटित कर सके। बाकी 3 व्यवस्था के पक्ष हैं, ये ही शैक्षिक पक्ष है। अर्थात व्यवस्था में भी सीखना तो बहुत ही है, उसको भी शैक्षिक पद्धति से ही हमें करना है, परंतु ये प्रत्यक्ष अध्ययन जो है, भिक्षा मांगना और उसमें उसका जो हमने निर्धारित किया हुआ लक्ष्य है उसको पूर्ण करना, इसके लिए प्रयास करना, ये बहुत ही आवश्यक है। और 5वीं बात है कि हम भिक्षा मांगने के लिए जाएंगे तो 30 दिन में से एक भी दिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम गए नहीं भिक्षा मांगने के लिए। मिली नहीं मिली वो सामने वाले के, देने वाले के हाथ में है। मांगनी नहीं मांगनी ये हमारे हाथ में है। हमारे हाथ में होना जो है उसका होना अवश्यम भावी है, वो तो करना। ऐसा होगा कि उसके बाद भी हम नहीं जा पाएंगे, ऐसा होगा, उसका प्रावधान भी है, उसकी संभावना भी है। हम सारी अनहोनी का स्वीकार तो करते ही हैं। एक्सीडेंट्स ऑलवेज हैपन एनी टाइम, कभी भी कुछ भी हो सकता है। हमारा नियोजन पूर्ण रूप से सक्रिय होने का होना चाहिए। तो एक भी दिन ऐसा नहीं गया कि हम सुबह उठे और विचार करने लगे कि आज क्या करेंगे। नहीं, आज तो नहीं कर सकते। जिनको फोन किया वो तो आज उपलब्ध ही नहीं है, उसको तो पहले संपर्क भी नहीं हुआ। ऐसी अनिश्चितताएं नहीं हो। और उसके साथ जो इसका व्यावहारिक पक्ष है, जैसे ही भिक्षा मिली कच्ची पावती बनना अनिवार्य है। एक बार भिक्षा नहीं मिली तो चलेगा, परंतु पावती नहीं बनी ये नहीं चलेगा। तो पावती बनना, कच्ची रसीद में जितनी भी डिटेल्स चाहिए उतनी सारी पूर्ण होना। पिछले गत वर्ष के अध्येताओं के कार्य से इतनी कठिनाइयां पैदा हुई थी, उसको निपटते निपटते नाक में दम आ गया था। तो पावती पूर्ण भरी हुई होना। और तीसरा, वो उसी समय व्हाट्सएप से विपुल भाई को भेजना, उस सह संयोजक का काम यही है, तो उनको भेजना ये अनिवार्य मानना चाहिए। अब हमने यदि ऐसा नहीं किया तो किसी को पता नहीं चलेगा, कोई कान पकड़ने के लिए नहीं आएगा, कोई कुछ कर ही नहीं सकता। यदि हमने भिक्षा ली और समझो ऑनलाइन जमा भी कर दी,
परंतु हमने संदर्भ ही नहीं दिया, कच्ची पावती बनी ही नहीं, उसको भेजी भी नहीं। अब भेजी भी तो इतनी अधूरी उसमें जानकारी है कि हम आगे कुछ कर ही नहीं सकते। तो ये जो दोष है उसका निवारण हमारे करने से ही होने वाला है, और कोई कुछ भी नहीं कर सकता। जब हम ही कुछ कर सकते हैं और फिर भी नहीं करते तो वो ज्यादा अपराध है, वो उसकी मात्रा बहुत अधिक है, उसका दोष बहुत अधिक है। इसलिए मैं इस बात को बार बार कह रही हूँ, बहुत आग्रह पूर्वक कह रही हूँ कि भिक्षा कम अधिक मिली या नहीं मिली ये दूसरे नंबर का है, परंतु पावती बनना और वह यथास्थान पहुंचना और पूर्ण उसमें जानकारी होना ये अत्यंत आवश्यक है। अग्रपाथी को तो सूचना है कि आप अध्येताओं का ध्यान रखिए, परंतु अध्येता के रूप में हम लोग क्या करते हैं, हमारा ऐसे ध्यान रखना पड़ेगा क्या अग्रपाथियों को हाथ पकड़ पकड़ करके कि अरे बनाई कि नहीं पावती, सारी उसमें डिटेल्स है कि नहीं, मुझे भेजो। इतना सारा हमारे पीछे किसी को नहीं लगना पड़ना चाहिए। ये तो हमारा भी कुछ स्टेटस है कि नहीं है, हमारा भी कुछ सम्मान गौरव और दायित्व बोध है कि नहीं है, इसको देखना। ये सारी बातें करेंगे तो सबसे पहले लाभान्वित होने वाले हम स्वयं हैं। ये हमारा अध्ययन है, उसका यह व्यावहारिक पक्ष है, उसका यह कृति पक्ष है। इसको हम ध्यान में रखेंगे और संकल्प करेंगे कि जब गीता जयंती के दिन हमारा भिक्षा व्रत पूर्ण होगा तब हम पूर्ण समाधानी और पूर्ण संतोष का अनुभव करते होंगे। उसके बाद का काम तो अपने आप सरल होगा। यदि इतना हमने सही किया तो बाद का काम भी सही होगा। तो हम अभी दूसरे वर्ष में ये भिक्षा योजना में प्रवेश कर रहे हैं, तब हम अधिक यशस्वी होंगे, ऐसी ही कामना भी है, अपेक्षा भी है। अब यदि समय है और आवश्यकता है तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं। जी, अभी 5 मिनट है, 5 मिनट में हमारे कोई प्रश्न है, जिज्ञासा है तो पूर्ण कर सकते हैं। हैंड राइज करेंगे, मैं जिनको प्रश्न पूछना है। 111 अध्येता है जो भिक्षा मांगने के लिए देवोत्थान एकादशी से गीता जयंती तक काम करेंगे। तो ये सभी लोग भिक्षा मांगने के बाद फोटो निकालकर, जो पावती है उसका फोटो निकालकर विपुल भाई को भेजेंगे। तो सभी 111 के लोग इनको रोज भेजेंगे तो ये ज्यादा प्रेशर हो जाएगा विपुल भाई पर, ऐसे लग रहा है। तो इसमें कुछ थोड़ा सा नहीं, इसकी व्यवस्था 111 की लोगों है। का प्रेशर। हाँ विपुल भाई आप बताइए। जी समीर भाई, इनकी व्यवस्था हमने की है, 3 लोगों की टीम बनी है और नियमित रूप से ये कार्य पूर्ण हो जाए इस प्रकार की व्यवस्था करने वाले हैं। समाज में ये दोनों ही शब्द पर्यायवाची के रूप में तो प्रयोग में आते हैं। कुछ संदर्भों में ऐसा प्रयोग हम उचित भी मान सकते हैं। मेरे अध्ययन के दौरान मुझे लगा कि ये दोनों शब्द भले ही प्रायोगिक रूप में समानार्थी हों, लेकिन इनका संदर्भ और इनके अर्थ में अंतर है। यह अंतर हमारे दैनंदिन जीवन से जुड़ा रहे, विद्यापीठ के साथ हमारे संबंध से जुड़ा है, हमारे विचार और आचरण पे भी इसका प्रभाव होता है। और ये अंतर स्पष्ट न होने से कितनी बार हमें गलत अनुभव भी आते हैं। इस प्रकार से अगर हम विचार करें तो मुझे ऐसा लगता है कि इस विषय में हमारी उचित समझ विकसित होनी चाहिए, और ये हमारे लिए अत्यंत आवश्यक भी है। ऐसा मेरे मन में विचार आया, इसलिए मैं अपने अनुभव और चिंतन के आधार पर इस विषय पर आज अपनी बात रखने आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। आप सभी सुज्ञ है, अध्ययन कर रहे हैं, पुनरुत्थान का विचार और शिक्षा विचार दोनों का ही अध्ययन कर रहे हैं। तो आप से निवेदन है कि आप मेरी बात को ध्यान से सुने, इस पर चिंतन और मनन करें और अपने अनुभव, अध्ययन और विवेक से इस विषय को ग्रहण करें।
इस निवेदन के साथ में मैं अपनी बात को प्रारंभ करता हूँ। तो सबसे पहले जो दो विषय हैं, श्रद्धा और विश्वास, इसमें श्रद्धा क्या है, ये शब्द बहुत प्रयोग में हमारे संदर्भ में आता है। और जब भी किसी भारतीय विचार या भारतीय परंपरा या भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए कार्यों की या संगठनों की बात आती है, तो ये शब्द का प्रयोग सर्वाधिक होता है। तो श्रद्धा को अगर हम सरल शब्दों में समझना चाहें तो यह किसी विचार, वस्तु या व्यक्ति के प्रति हमारी भावना जो है उसको व्यक्त करती है। श्रद्धा हमारे उनके साथ संबंध का प्रस्थान बिंदु है। यह ऐसा है मानकर उस विचार या व्यक्ति के साथ संबंध, संवाद, व्यवहार आदि करना श्रद्धा है। दैनिक दिन जीवन में हम इसके अनेक उदाहरण स्वयं ही अनुभव करते हैं। जैसे माता पिता पर, अध्यापक पर श्रद्धा रखकर उनके कहे हुए कार्य, सुझाव, आज्ञा आदि का पालन करते हैं और उससे ये ऐसा है अर्थात वो हमारा भला चाहते हैं, उनके कहे हुए कार्य करने से हमारा भला ही होगा, ऐसा श्रद्धा रख के हम उनके आज्ञा का पालन करते हैं, सुझावों का पालन करते हैं, उनके कहे हुए कार्य करते हैं और उनसे प्राप्त जो हमारा फायदा या हमारा जो लाभ होता है उसका अनुभव, अनुभूति भी करते हैं। इसी प्रकार से पड़ोसियों, सुरक्षा कर्मियों, पुलिस, सेना, सरकार आदि पर भी हम श्रद्धा रखते हैं ताकि और समाज में हम शांति का अनुभव करते हैं। पुलिस हमारे लिए कार्य कर रही है, इससे हम सुरक्षित हैं। देश की सेना हमारे देश के बॉर्डर को सुरक्षित रख रही है, इसलिए हम शांति से अपने देश में अपना कार्य कर सकते हैं। इस प्रकार से हम श्रद्धा रखते हैं तो हम शांति से रहते हैं। कोई वस्तु खरीदते हैं या अपने पुत्र के लिए हम कोई खिलौना या कोई वस्तु खरीदते हैं तो हमारी श्रद्धा रहती है कि वह उस वस्तु से प्रसन्न होगा। इसी श्रद्धा के संदर्भ में हम उसके लिए धन का खर्च करते हैं। जब हम अस्वस्थ होते हैं तो वैद्य के समक्ष भी श्रद्धा से जाते हैं कि वे हमारी बीमारी का निदान और उपचार करेंगे। इसी प्रकार से विभिन्न लेखकों, व्याख्याताओं, इतिहासकारों, वैज्ञानिकों, धर्माचार्यों आदि के विचारों को भी हम श्रद्धा से सुनते हैं कि इसमें हम अवश्य ही हमें कुछ महत्वपूर्ण और उपयोगी बातें या ज्ञान प्राप्त होगा। इसी प्रकार विद्यापीठ के विचार पर श्रद्धा रखकर हम सभी विद्यापीठ के व्याख्यानों, लेखों और ग्रंथों का अध्ययन कर ही रहे हैं। उसमें दिए हुए विषय को अपने चिंतन और व्यवहार का विषय बनाने का प्रयत्न कर ही रहे हैं और साथ ही विद्यापीठ की कार्य योजना पर श्रद्धा रखकर विद्यापीठ के विभिन्न कार्यों में सहर्ष सहभागी बनते ही हैं। आज भिक्षा योजना की चर्चा हुई है, उसमें भी हम सब सहर्ष सहभागी बनने जा ही रहे हैं। तो इस प्रकार से श्रद्धा का तो हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है और श्रद्धा से ही प्रारंभ होती है। कहाँ और किस पर श्रद्धा रखनी है यह विवेक का विषय है, अवश्य है, परंतु श्रद्धा जीवन के प्रत्येक पल में तो अनिश्चित है, ऐसा हम अनुभव कर ही सकते हैं। श्रद्धा ही है जो विचार और व्यवहार के क्षेत्र में हमारे जीवन का मार्गक्रमण सुगम और सहज बनाती है। यही हमारी मानसिक शांति और आत्मविश्वास का कारण बनती है। व्यक्तिगत संबंधों में भी श्रद्धा का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। साथ में जीवन जीना, कार्य करना, चर्चा आदि में सम्मिलित होना, यह करने के लिए परस्पर श्रद्धा तो आवश्यक ही है। एक अध्येता के रूप में विषय के प्रति, आचार्य के प्रति हमारी श्रद्धा सबसे महत्वपूर्ण प्रस्थान बिंदु है। अगर हमारी श्रद्धा विषय और आचार्य के प्रति होगी तो हमारे अध्ययन का मार्ग सहज और सुगम बनता है। संशय और संदेह भी एक प्रकार की श्रद्धा ही है जो हमारे विचार और व्यवहार को प्रभावित करती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि श्रद्धा बुद्धि अर्थात विवेक का गुण है। श्रद्धा निर्णय लेने का एक आयाम है और श्रद्धा, इस प्रकार से बनी हुई श्रद्धा ही व्यक्ति के प्रयत्न और पुरुषार्थ को निर्देशित करती है। अगर ये श्रद्धा है तो विश्वास क्या है, ऐसा प्रश्न मन में आता है। यदि श्रद्धा किसी संबंध, विचार, व्यवहार का प्रस्थान बिंदु है तो विश्वास क्या है? विश्वास उसका अंतिम पड़ाव है।
अर्थात श्रद्धा से प्रारंभ होकर हमारी यात्रा विश्वास पर्यंत तक जाती है। यह यात्रा प्रत्येक मनुष्य के जीवन का एक अभिन्न अंग है। श्रद्धा से हम जब प्रारंभ करते हैं तो उस श्रद्धा के अनुरूप विचार, व्यवहार आदि कर अनुभव, अनुभूति, चिंतन, मनन के उपरांत जब वह विषय सिद्ध होता है तब श्रद्धा का विश्वास रूप में रूपांतरण हो जाता है। इस प्रकार से अगर हम देखें तो विश्वास हृदय का गुण है, आत्मा का गुण है, अर्थात विश्वास भी ज्ञान का ही एक आयाम है। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि श्रद्धा प्रस्थान बिंदु है, विश्वास अंतिम पड़ाव है। आज श्रद्धा और विश्वास शब्द का प्रयोग में विश्वास शब्द का प्रयोग श्रद्धा के संदर्भ में ही किया जाता है। विश्वास तक की यात्रा का सबसे बड़ा अवरोधक हमारे कर्म, इंद्रिय, हृदय और संस्कारों की शुद्धता है। जितनी अशुद्ध हमारे संस्कार या हृदय या इंद्रिय होंगे, हमको इस यात्रा में उतनी ही कठिनाई होगी। भारतीय शिक्षा विचार, जीवन विचार और परंपराओं के मूल में श्रद्धा से विश्वास की यह यात्रा ही अंतर्निहित है। अगर हम देखें तो विद्यापीठ का समग्र विकास आधारित शिक्षण विचार इस ही यात्रा की युगानुकूल प्रस्तुति है। अब श्रद्धा है या विश्वास, इसका पहचान कैसे करें? अगर आपकी किसी व्यक्ति पर श्रद्धा है या किसी विचार पर श्रद्धा है या किसी संगठन पर श्रद्धा है, तो आप अनुभव करेंगे कि आपका विचार और व्यवहार उसके अनुकूल अपने आप हो जाता है। इसके लिए कोई प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं होती है। उचित श्रद्धा बनने पर व्यवहार और विचार अपने आप अनुकूल हो जाता है। इसीलिए हम कहते हैं कि अगर विचार और व्यवहार अनुकूल नहीं है तो श्रद्धा का अभाव ऐसा प्रतीत होता है। अतः आपको अगर लगता है कि आपकी श्रद्धा तो है परंतु आपका विचार और व्यवहार उसके अनुकूल नहीं है, तो आप स्वयं ही आत्मावलोकन करें और अपनी श्रद्धा को पहचानें, ताकि आपके मानस में ये उलझन न रहे कि श्रद्धा तो है लेकिन व्यवहार और विचार हमारा उसके अनुकूल नहीं बन रहा है। विश्वास की स्थिति को भाषा के बंधन में नहीं बांधा जा सकता। यह तो अनुभूति का विषय है। यह स्वयं के हृदय में अनुभूति का विषय बनता है। यह कृति का विषय नहीं है। विश्वास के लिए कुछ कृति नहीं की जाती। विश्वास एक अंतिम पड़ाव है, परिणति है। श्रद्धा के अनुसार कार्य करते हुए, व्यवहार करते हुए, विचार करते हुए, चिंतन मनन करते हुए विश्वास तक की यात्रा का अंतिम पड़ाव और उसकी परिणति ही विश्वास है। इसलिए इसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अगर इसको दूसरे शब्दों में कहें तो श्रद्धा का परमोत्कर्ष भक्ति है और विश्वास का परमोत्कर्ष मोक्ष है। इस प्रकार से मैं इसको समझता हूँ। इस प्रकार से अगर हम देखें तो श्रद्धा के सभी स्वरूपों को और उनकी विविधताओं को समावेश करते हुए भी एक परम लक्ष्य की ओर जाने का, एक परम लक्ष्य की ओर मार्गक्रमण करने का, एक परम लक्ष्य की ओर पहुंचने का हमें हमारे मनीषियों ने उपदेश दिया है। अर्थात विभिन्नता होते हुए भी, विभिन्न मार्गों से जाते हुए भी, विभिन्न प्रकार के कार्य व्यवहार करते हुए भी हम सभी अंततः एक ही तत्व, एक ही स्थिति की ओर प्रस्थान कर रहे हैं और इस तरह से हम सभी एकात्म हैं, एक ही आत्म तत्व से अनुस्यूत हैं। इस प्रकार के जितने भी उपदेश हैं उन सब का यहाँ पर समावेश होता दिखता है। आज श्रद्धा और विश्वास के संदर्भ में अनेक शब्द प्रचलित हैं, जैसे अंधश्रद्धा, अश्रद्धा, विश्वासघात, धोखा। ये सब श्रद्धा से विश्वास की यात्रा के ही विभिन्न पड़ाव हैं। आश्वासन और वाचन या श्रवण आदि के अनुरूप निर्मित श्रद्धा के अगर विपरीत अनुभव हो तो उसे विश्वासघात कहते हैं। हमने कुछ सुना, किसी ने कुछ कहा और उससे हमारी श्रद्धा का निर्माण हुआ, परंतु हमारा अनुभव उसके सर्वथा विपरीत हुआ, तो हम उसे विश्वासघात कहते हैं या धोखा कहते हैं।
अगर हमने ही विवेक का प्रयोग न करके श्रद्धा का निर्माण हुआ और किसी भी प्रकार की विवेक का इस्तेमाल नहीं किया तो उसको अंधश्रद्धा या अंधविश्वास भी कहते हैं। अगर हमारा श्रद्धा संदेहात्मक है या संशयात्मक है तो उसे अश्रद्धा कहते हैं। आज समाज में जो श्रद्धा और विश्वास का संकट है, ऐसी बात हमें सुनने को मिलती है। उसका कारण जो मुझे लगता है वो है कि भारत का समाज का एक बड़ा भाग या आज समाज के सभी व्यक्ति के विचार अभारतीय विचार से प्रेरित हैं या प्रवृत्तियां आसुरी हैं या पाश्चात्य जीवन दृष्टि में श्रद्धा है। तो श्रद्धा तो है, किसी को पाश्चात्य शिक्षा विचार में श्रद्धा है, तो किसी को पाश्चात्य जीवन शैली में श्रद्धा है, तो किसी को पाश्चात्य अर्थ व्यवहार में श्रद्धा है, परंतु श्रद्धा है और इसलिए श्रद्धा के अनुरूप व्यक्ति व्यवहार भी और विचार भी करता है। तो इस प्रकार से हम प्रस्थान बिंदु तो हमारा प्रारंभ होता है, परंतु इस प्रकार की श्रद्धा से अगर हम प्रस्थान करते हैं तो हमारी विश्वास पर्यंत की यात्रा कभी पूर्ण नहीं होती है। ये संकट का स्वरूप है कि हम श्रद्धा से प्रारंभ करते हैं कि पाश्चात्य अर्थ व्यवहार या पाश्चात्य शिक्षा विचार पे श्रद्धा रखकर हम अपने पुत्रों को पुत्रियों को विद्यालय भेजते हैं, महाविद्यालय भेजते हैं, परंतु हमारा विश्वास कि इसके उपरांत जीवन जीने की कला वो सीखेंगे, जीवन उत्तम रीति से जिएंगे, उनके करणों का उनका समग्र विकास हुआ होगा, ऐसी श्रद्धा विश्वास में परिणित नहीं होती है। हम सभी उस शिक्षा विचार और शिक्षा व्यवस्था या अर्थव्यवस्था से पूर्णतः दुखी रहते हैं। श्रद्धा का स्वरूप और विषय बदलता जाता है, परंतु इस यात्रा का कहीं अंत दिखता नहीं है। इसके अनेकों उदाहरण हम दैनंदिन जीवन में देख ही रहे हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण, मैं तकनीकी क्षेत्र से आता हूं इसलिए उसका उदाहरण दूंगा। विज्ञान और तकनीकी इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है। आज सभी व्यक्ति किसी न किसी स्वरूप में विज्ञान और तकनीकी के ऊपर अगाध श्रद्धा रखते हुए व्यवहार करते हैं। कुछ समय, इसका उदाहरण हम देखें, कुछ समय पूर्व समाज में ऐसी श्रद्धा बनी कि संचार क्रांति से जगत छोटा हो जाएगा, हमें एक दूसरे से संपर्क करना, हमारे मध्य दूरी कम हो जाएगी, हम आपस में ज्यादा समीप आ सकेंगे। इसी श्रद्धा से मोबाइल फोन का प्रयोग प्रारंभ हुआ और आज देश के प्रत्येक व्यक्ति के हाथ में मोबाइल फोन अवश्य प्राप्त होता है। परंतु यह यात्रा तो एक टेलीफोन कॉल से जो प्रारंभ हुई थी, लेकिन वो मोबाइल फोन के दुष्परिणामों अर्थात सभी करणों का ह्रास, अंतःकरण और बहिकरण दोनों ही करणों का ह्रास होता जा रहा है, इसके अनुभव तक पहुंच गई है। हम एक दूसरे के समीप आने के स्थान पर शरीर से भले ही समीप आ रहे हों, आवाज एक दूसरे की भले ही सुन पा रहे हों, परंतु आत्मीय रूप से एक दूसरे से दूर ही होते जा रहे हैं। एक दूसरे के साथ सामने बैठकर संवाद करना दूभर होता जा रहा है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि हम अगाध श्रद्धा भी रखें, परंतु अभारतीय विचार से अगर हम विचार पर श्रद्धा रखें तो हमारी यात्रा का कोई अंत नहीं दिखता है। नए यंत्र, नई तकनीक श्रद्धा के विषय को ही बदल देते हैं। जो प्रारंभ टेलीफोन की कॉल करने से हुआ था, आज वो एप्लीकेशंस, ऐप, कॉन्फ्रेंस कॉल, विभिन्न प्रकार के अलग अलग विषयों में बदलता जा रहा है। पिछली श्रद्धा की जो असफलता थी कि टेलीफोन कॉल करने से हम समीप होंगे, संपर्क अधिक होगा, उसको विस्मृत कर दिया जाता है और नए श्रद्धा के विषय निर्माण किए जाते हैं। यह तो हमारी स्वतंत्रता का सर्वथा हनन है। यह व्यक्ति की श्रद्धा के प्रति अन्याय है। इस प्रकार से तो व्यक्ति भटकता ही रहता है, उसको कोई यात्रा का छोर मिलता ही नहीं। जन्म जन्मांतर तक श्रद्धा के विभिन्न विषयों में उलझते हुए हम एक विषय से दूसरे विषय पर वानर की भांति कूदते ही रहते हैं और हमारी यात्रा का हमें कोई अंत नहीं दिखता। भारतीय मनीषा ने इस समस्या को समीप से अनुभूत किया। भारतीय प्रजा पर उन्होंने इस करुणा दिखाई और इस भटकाव से मुक्ति करने का मार्ग दिखाया। इसके लिए सिर्फ
इसकी चिंता ही नहीं की, इसके लिए शास्त्र, शस्त्र, विद्या, कला, परंपरा, रचना, नीति, रीति, व्यवहार आदि सभी विषयों पर इसकी सनातन व्यवस्था भी की। भारतीय ज्ञान संस्कृति का विचार ही हमें इस श्रद्धा और भटकाव से मुक्त कर सकता है, ऐसा मेरा अध्ययन के उपरांत मानस बना है। अतः उचित श्रद्धा के निर्माण के लिए संस्कारों का शुद्ध होना, बुद्धि का विशाल, कुशाग्र और तीक्ष्ण होना अत्यंत आवश्यक है। विवेक ही उचित और अनुचित श्रद्धा का निर्माण करने में हमारी सहायता करता है। और मेरे 5 वर्ष के पुनरुत्थान विद्यापीठ के साथ संबंध के और अध्ययन के विषय में मैं कह सकता हूं कि समग्र विकास ही अध्ययन का उचित स्वरूप है। इस विषय में श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कहते हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयते इंद्रिय। हम सभी अपने जीवन में उचित श्रद्धा का निर्माण कर सकें और इस श्रद्धा की से विश्वास तक की अध्ययन यात्रा हमारी पूर्ण हो, इसका परिणति विश्वास में हो। परमेश्वर से इसी कामना के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं रोकता हूं। अस्तु। जी तो सर